बचपन से ही हम सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। हम सभी को अच्छे व्यवहार से काम करना सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि दुनिया में हर जगह बुरा ही बुरा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिलने के बावजूद भी बुरे काम क्यों किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये सब हमारे मन का खेल है। मन ही है जो हमसे ये सारे काम करवाता है। एक बच्चे के अंदर कम विचार होते हैं, उसकी इच्छाएं कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं और उन इच्छाओं और कामनाओं को वो पाना चाहता है। और इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका मन ये नहीं जान पाता है कि ये काम गलत है या सही है। बुद्ध कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी मन की वजह से ही करते हैं। मन की वजह से ही हमारे अंदर कामनाएं और इच्छाओं का जन्म होता है। कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन अगर देखा जाए तो सारा खेल हमारे मन का ही होता है। यही हमें भ्रम, खुशियां और दुख का अनुभव कराता है। दुख के समय में भी ये हमें लालच दिखाता है। हमें यही मन रास्ता भी दिखाता है कि इस दुख से हमें बाहर कैसे निकलना है। लेकिन ये मन कभी नहीं बताता कि ये रास्ता सही है या गलत, और लोग अपने मन की बात मानकर गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन आखिर हमारा मन हमारे साथ ऐसा करता क्यों है? तो आइए इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके अंदर कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं थी। सभी लोग उनका आदर करते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए हमेशा उनके पास भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए और धीरे धीरे समय के साथ गुरु के पास लोगों का आना कम हो गया। लोगों का महागुरु की तरफ खिंचाव बढ़ने लगा और वे महागुरु के प्रवचन सुनने जाने लगे। और उस गुरु के पास बहुत कम लोग आने लगे थे अब। और जो लोग भी उनके पास आते थे वो बोलते थे कि गुरुदेव, वो महागुरु बहुत बड़ा ढोंगी है। वो लोगों को बातों से बहला फुसलाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ तक कि वो आपकी निंदा भी करता है कि आपको अपने मन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं हुआ है और आप झूठ बोलते हो। ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। और इसके बोलते ही वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उस रात गुरुदेव पूरी रात नहीं सोए और उन्होंने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि आखिर वो महान गुरु कौन हैं। और अगले ही दिन वो गुरु उनके आश्रम में पहुँच जाते हैं। जब गुरु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ लगी पड़ी है। वो लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे थे। गुरु को ये सब देखकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा और वो लोगों के बीच पहुंचे और बोलने लगे कि मैंने तुम लोगों को इतनी देर तक, इतनी समय तक तुम लोगों को शिक्षा दी है, तुम लोगों को ज्ञान दिया है और तुम सबकी उन्नति की है। और आज ये महागुरु जो ढोंगी है, ना जाने कहाँ से आया है, तुम लोग इसके पीछे चले गए। एक दिन तुम जरूर पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूँ, वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर वो जीते तो मैं ये नगर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। महागुरु ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन दोनों के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ और गुरु हार गए। हारने के बाद गुरु वहां से उठकर चल दिए। लेकिन उस गुरु को रातों रात नींद नहीं आती थी। वो महागुरु को गांव से निकालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन उनका षड्यंत्र कुछ खास काम नहीं आया और अंत में परेशान होकर एक रात गुरु ने हथियार उठा लिया और महागुरु की हत्या करने की ठान ली। और वो हथियार लेके महागुरु के आश्रम में पहुंचे और वहां महागुरु के ऊपर वो प्रहार करने ही वाले थे कि उनकी आंखें खुल गई। और महागुरु गुरु को रोकते हुए बोले कि अभी भी तुझे समझ में नहीं आया है? अगर तुमने सच में अपने मन पर काबू पा लिया है और उस पर विजय प्राप्त कर लिया है तो ये हथियार तुम्हें किसने थमाया है? इस क्रोध की वजह क्या है आखिर? गुरु बोले, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। महागुरु समझ गए थे कि गुरु का मन उनके ऊपर हावी हो गया है। अभी उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। महागुरु ने पूछा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु बोले, नहीं। फिर महागुरु ने पूछा कि क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु बोले, बिल्कुल नहीं। आखिर में महागुरु बोले, फिर तो तुम जरूर लालची होगे। गुरु ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। महागुरु बोले, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हाथों में ये हथियार आखिर क्यों है? गुरु ने अपने हाथों की तरफ देखा और हथियार फेंक दिया और वहाँ महागुरु के चरणों में गिर गए
और बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया था। महागुरु बोले, मन कहीं नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। जब हम हारते हैं तो मन हमें जीत के सपने दिखाता है, जब हम जीत जाते हैं तो हार के डर से डराता है। ये तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डरा के तुमसे अनुचित कार्य भी कराता है। जब तुम इसे काबू करना चाहते हो तो ये तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन वक्त आने पर ये तुम पर ही काबू कर लेता है। गुरु बोले, आखिरकार मन हमसे ऐसा खेल क्यों खेलता है? ये हमें अपने आप जीने क्यों नहीं देता है? महागुरु बोले, हमारा मन दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे ठीक से चलाना ना आता हो तो ये हमें घायल भी कर सकता है। तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। मन के बिना तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। मन के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे हमेशा। मन के द्वारा ही तुम बहुत कुछ जान पाओगे और मन के द्वारा ही तुम ज्ञान पा सकोगे। गुरु बोले, महागुरु आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम अपने जीवन में अपने मन के अधीन होकर काम करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मन का कार्य तो हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ता दिखाना होता है। वो सही और गलत दोनों रास्ते दिखाएगा, लेकिन हमें उन दो रास्तों में से अपनी बुद्धि और सोच समझ की ताकत को लगाकर सही रास्ता चुनना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करके सही और गलत का निर्णय लेना चाहिए। मन एक खुली शक्ति है, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर हम इसे खुला छोड़ दें तो ये हमें बर्बादी की ओर भी लेकर जा सकती है, लेकिन अगर हम अपने मन पर अपनी बुद्धि और सोच समझ से काबू पा लें तो ये हमें सफलता की ओर लेकर जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि मन ही है जो हमें सही और गलत दोनों तरह के रास्ते दिखाता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सही रास्ते को चुनते हैं या गलत रास्ते को। अगर सही रास्ते को चुना तो हम जीवन में कुछ भी बन के दिखा सकते हैं, कुछ भी करके दिखा सकते हैं, और अगर वहीं गलत रास्ता चुन लिया तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।